अस्सलाम वालेकुम। कुरून उला के मुसलमान साइंसदानों के कारनामों का सिलसिला जारी है। ने दुनियावी उलूम का एक अजीम तरीन खजाना यहाँ जमा किया था। बगदाद उस दौर में दुनिया का अमीर तरीन शहर समझा जाता था और अपने वक्त का सबसे बड़ा शहर भी। उसकी आबादी 10 लाख से जायद थी। बैतुल हिकमत उस वक्त तबाह हुआ जब मंगोलों ने 1258 में बगदाद पर कब्जा किया और इसकी लाइब्रेरी के साथ तमाम वो खजाने भी दरियाबुर्द कर दिए जो बैतुल हिकमत में कायम थे। ये कहा जाता है कि दरियाए दजला का पानी तवील अरसे तक स्याह रहा उन किताबों से, उनकी स्याही की वजह से कि जो हलाकू खान की फौजों ने बैतुल हिकमत की लाइब्रेरी से उठाकर इसके दरिया में फेंक दिए थे। मुसलमान तारीख ने, मुसलमान तहजीब ने जो कुछ बगदाद के सुकूत से खोया वो नाकाबिल तलाफी है। जो मुसलमान तहजीब, जो नुकसान इंसानियत को हलाकू खान के हाथों पहुंचा उसका तयन करना मुमकिन नहीं है। कई 100 साल के खजाने उस एक हफ्ते की कत्लो गारत में जाया कर दिए गए। 1258 में बगदाद की तबाही के बाद जो दूसरा बड़ा सदमा मुसलमानों को पहुंचा वो 1492 में मुसलमानों के हाथ से निकल गया। जब ये दो बड़े बड़े इल्म फनून के खजाने, जब लाखों की तादाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की किताबें 1258 में हलाकू खान के हाथों और 1492 में फर्डिनेंड और इजाबेला के हाथों जब स्पेन से मुसलमानों को निकाला गया और उसके बाद ये किताबें यूरोप पहुंची, क्योंकि हलाकू खान के हाथों कोई किताब बच नहीं सकी थी, लेकिन अंदलुसिया की किताबें यूरोप पहुंची और उसके बाद फिर यूरोप का रेनेसां, रेफॉर्मेशन और उनका इंडस्ट्रियल एज शुरू होता है। मुसलमान माहिर फल्कियात और एस्ट्रोनॉमर्स में सबसे हैरत अंगेज और अजीम नाम अल ख्वारिज़मी का आता है। ख्वारिज़मी जो कि एक मैथमेटिशियन भी थे, एक एस्ट्रोनॉमर भी थे और साथ साथ एक जियोग्राफर भी। मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी जो 780 में पैदा हुए, एक ईरानी रियाजीदान, माहिर फल्कियात और जोग्राफिया दान, वो बैतुल हिकमत में काम करने वाले मुफक्किर थे। वही बैतुल हिकमत के जो बगदाद में खलीफा मामून रशीद ने कायम किया था। उन्होंने इस्लामी फल्कियात में तहकीक इल्म को परवान चढ़ाया, तालीम और हिसाब किताब के गैर रस्मी तरीके शुरू किए और उन्होंने जज सनद अल हिंद लिखी, एक जो कि फल्कियाती कैलेंडर पर मबनी 116 टेबल बनाए और फल्कियाती मवाद इकट्ठा किया। उन्होंने जमीन का कुतर और हुजुम दरियाफ्त किया और जमीन का कुतर यानी सर्कमफ्रेंस तकरीबन जो 24,900 मील है उसको तकरीबन इंतहाई एक्यूरेसी के साथ अल ख्वारिज़मी ने कैलकुलेट भी किया और आज के दौर की जदीद मेजरमेंट से भी इंतहाई नजदीक है। ख्वारिज़मी ने कई फल्कियाती आलात भी इजाद किए जिसमें एक आला क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट वो है जो कंप्यूटेशनल पर्पस यानी फल्कियात के निजाम को कैलकुलेट करने के लिए, और उसकी वजह से कैलकुलेशंस की जरूरत खत्म हो जाती है मेजरमेंट्स में। ये आला जो ख्वारिज़मी का इजाद करता है एक हैरत अंगेज इजाद थी अपने वक्त के लिहाज से, और आइंदा आने वाली सदियों में इसको यूरोप में कसरत से इस्तेमाल किया गया। इसी तरह ख्वारिज़मी ने एक और आला साइन क्वाड्रेंट इजाद किया, जो साइन क्वाड्रेंट जो कि एक्यूरेट टाइम कीपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ख्वारिज़मी का इजाद है जो बाद में आने वाली सदियों में भी इस्तेमाल होता रहा। कदीम दौर की एक हैरत अंगेज इजाद एस्ट्रोलैब थी, यानी कि वो ऐसा आला था कि जिससे बहरी जहाज समुद्रों में अपनी सिमत का तयन करते थे। इस आले की इजाद से पूरी दुनिया के जहाजरानों के लिए समुद्र में सफर करना मुमकिन हो सका। एस्ट्रोलैब को इजाद करने का सहरा मुसलमान साइंसदान इब्राहिम अल फजारी के सर है जो 8वीं सदी में पैदा हुए। आज शाम के टिकट पर आपकी तस्वीर भी है और मुसलमान दुनिया में आपको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। एस्ट्रोलैब एक हैरत अंगेज इजाद थी, अपने वक्त के लिहाज से ये एक हैरत अंगेज इंस्ट्रूमेंट जो वक्त से कई 100 साल आगे तस्वुर किया जाता था। आने वाली कई सदियों में मुसलमानों ने इस आले को और भी परफेक्ट किया, इसको बेहतर बनाया और पूरी दुनिया में इसको फैलाया। आज भी इस आले को दुनिया की बड़े बड़े म्यूजियम में देखकर इंसान हैरत ज़दा रह जाता है कि किस तरह उस वक्त के मुसलमान साइंसदानों ने ये गैर मामूली आलात इजाद किए कि जिनकी वजह से सितारों और सूरज के दरमियान इंसान अपनी सिमत का तयन करता था और दुनिया के समुद्रों में बहरी जहाज अपना सफर कर सकते थे। आज के दौर में कि जब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग अवेलेबल है और इंसान बड़ी एक्यूरेसी से पूरी दुनिया के समुद्रों में अपनी बहरी जहाजों को लेकर सफर करता है, आज के जदीद जहन के लिए यह सोचना भी पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि सिर्फ एस्ट्रोलैब की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया के समुद्रों में सफर किस तरह किया जा सकता है, बंदरगाह से बंदरगाह एग्जैक्ट लोकेशंस कैसे जानी जा सकती है और सितारों को इस्तेमाल करके इंसान अपनी सिमत का तयन कैसे करता है। ये उस वक्त के कंप्यूटर्स थे, उस वक्त के एनालॉग कैलकुलेटिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जो अपने दौर की उस टेक्नोलॉजी से कई 100 साल एडवांस थे।
ان کی تمام تر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ جو مسلمان سائنسدان بیت الحکمت میں یا اندلسیہ میں کر رہے تھے، دنیا کے لیے جادو کی حیثیت رکھتی تھی. ایسٹرولیب اور بعد میں ایسٹرولیب کی بنیاد پر گھڑیاں جو بنائی گئی، اور ابو الخوارزمی کے وہ کام جو سائن کوارڈرنٹ اور کوارڈرنٹ جو انہوں نے ایجاد کیے، یہ اتنے حیرت انگیز آلات تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا کی ایسٹرونومیکل اور نیویگیشن کو تبدیل کر کے رکھ دیا.